डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ चुके हैं, जिसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी, हाइपरजियोमेट्रिक थी और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन थी। टुडे वी विल डिस्कस द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन is the simplest distribution for a continuous random variable. Continuous random variable आपके इल्म में है कि वो ऐसा वेरिएबल होता है जो दो वैल्यूज के दरमियान एक उसकी रेंज होती है, एक इंटरवल के दरमियान जो है वो वैल्यूज के अज्यूम करता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और आज हम जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज रेक्टेंगुलर इन शेप and is defined by minimum and maximum values। ये डिस्ट्रीब्यूशन एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है और इसकी ये दो वैल्यूज जो हैं वो इसको डिटरमिन करती हैं, ए और बी। इस ए को हम ए कहते हैं, जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको ए कहते हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बी कहते हैं। ये दोनों वैल्यूज जो है वो मिलकर इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमिन करती हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। a प्लस बी ओवर 2 से इसका सेंटर निकलता है। दोनों वैल्यूज को ऐड करें, दो पे डिवाइड करें। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है अंडर रूट ऑफ b माइनस ए का स्क्वायर ओवर 12। b माइनस ए स्क्वायर करें और उसको 12 पे डिवाइड करके अंडर रूट लेंगे तो ये इसकी इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगी। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी इसको बोलते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर b माइनस a इफ a is less than or equal to x, less than or equal to b and 0 elsewhere। अगर x की वैल्यू a और b के दरमियान होगी तो फिर उसका प्रोबेबिलिटी हम इस फार्मूले से निकालेंगे। और अगर x की जो वैल्यू है वो a और b से बाहर चली जाए, a से छोटी हो या b से बड़ी हो, जैसे उसने कहा कि ये दो वैल्यूज हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज, ये दोनों मिलकर ही इसको डिटरमिन करती हैं। अगर ये a से कोई छोटी वैल्यू हो, जैसे कि हम कहें a 5 है और b हमारा 10 है, तो 5 से 10 के दरमियान जो अगर वैल्यू x की होगी तो फिर तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर a से छोटी वैल्यू, जैसे 5 से छोटी वैल्यू 2 आ जाए, अगर कोई बंदा कहता है कि 2 से 5 से छोटी वैल्यू जो है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, 5 से लेस देन 5 की वैल्यू प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो 0 होगी। और ग्रेटर देन जो 10 हमारा यहाँ b है, b से ऊपर को वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो भी 0 होगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Southwest Arizona State University provides bus service to students while they are on campus. A bus arrives at the North Main Street and College Drive stop every 30 minutes between 6 a.m. and 11 p.m. during weekdays. Students arrive at the bus stop at random times. The time that a student waits is uniformly distributed from 0 to 30 minutes. तो बस स्टॉप पर जो बस आती है वो हर 30 मिनट्स के बाद आती है, और एक स्टूडेंट जब वो स्टॉप पर आता है तो उसको 0 मिनट्स कम से कम और मैक्सिमम 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है। तो ये एक रैंडम टाइम्स है, इसलिए ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। तो कहता है ड्रा अ ग्राफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? ये हमारा जो एक्स एक्सिस है 0 से लेकर हम 10, 20, 30, 40 एक्सेट्रा आगे चलता जाएगा, और ये y एक्सिस पर इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर ऊपर भी जाएगी, 0 से लेकर 1 तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो होगी वैल्यू 0 से लेकर 30 एक्स एक्सिस पे आया, जो लेंथ ऑफ वेट है 0 मिनिमम है और 30 मिनट्स मैक्सिमम है। और इसकी जो हाइट है वो हाइट हमारे पास जो फार्मूला था 1 ओवर b माइनस ए, 1 ओवर b माइनस ए। तो यहाँ पे हमने उस फार्मूले को यूज करते हुए यानी कि 1 ओवर 30 माइनस 0 किया, 1 ओवर 30 माइनस 0 किया, तो ये वैल्यू हमारी 0.0333 यार। तो एक्चुअली जो इसकी हाइट है वो है 1 ओवर 30 माइनस 0। तो 1 ओवर 30 माइनस 0 जो इसकी हाइट है और 0 से 30 तक इसकी बेस है। तो ये हमारा ग्राफ हुआ। ड्रा अ ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। शो दैट द एरिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। अब हमने साबित करना है कि इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो एरिया है वो 1 है। कैसे हम साबित करेंगे? एरिया, एक रेक्टेंगुलर का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस। सिंपल फार्मूला है जो हम छोटी जमातों में पढ़ कर आए हैं, हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस। तो हाइट हमारी कितनी है? 1 ओवर 30 माइनस 0, ये हाइट है हमारी। और बेस कितनी है? बेस हमारी है
0 से लेकर 30 तक, तो अगर 0 से 30 तक का डिस्टेंस निकालना तो 30 माइनस 0 करेंगे, तो बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो हमारी जो हाइट है वो है 1/30 माइनस 0 और बेस है 30 माइनस 0, तो मल्टीप्लाई किया आपस में तो रिजल्ट 1 आ गया। तो आगे शो दैट द एरिया ऑफ दिस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, सो द एरिया इज 1। हाउ लॉन्ग विल अ स्टूडेंट टिपिकली हैव टू वेट फॉर अ बस? इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज द मीन वेटिंग टाइम? तो उसका मीन वेटिंग टाइम क्या है? तो मीन वेटिंग टाइम सिंपल फार्मूला हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू a प्लस b ओवर 2, दोनों वैल्यूज को पुट किया, 0 प्लस 30 ओवर 2 इज इक्वल टू 50। ऑन द एवरेज 15 मिनट से एक स्टूडेंट को वेट करना पड़ेगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वेटिंग टाइम्स? दूसरा क्वेश्चन इसका है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b माइनस a का स्क्वायर ओवर 12। तो हमने 30 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 12 किया, अंडर रूट लिया, इसका रिजल्ट है 8.66। 8.66 मिनट्स जो है ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो था मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब वो कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ स्टूडेंट विल वेट बिटवीन 10 एंड 20 मिनट्स? प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक स्टूडेंट को 10 और 20 मिनट्स वेट, 10 से लेकर 20 मिनट्स तक वेट करना पड़े। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो हमारे पास सिंपल फार्मूला वही है कि 10 से 20 तक का आप एरिया निकाल दें। ये हमारा ये 10 है और ये 20 है, तो ये वाला एरिया अगर हम निकाल दें तो ये हमारी जो है प्रोबेबिलिटी होगी। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक ग्राफ की शक्ल में जब हम लेकर आते हैं तो वो एरिया होती है। तो ये हमारी जो रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, इसके अंदर हमने 10 से 20 तक जो है वो एरिया निकालना है। तो 10 से 20 तक का जो एरिया का डिस्टेंस है 20 माइनस 10 इसकी बेस आ गई, और हाइट इसकी जो है, हाइट इसकी 1/30 माइनस 0 है। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 लेस देन वेट टाइम लेस देन 20 इज इक्वल टू हाइट इनटू बेस। हाइट इज 1/30 माइनस 0 एंड बेस इज 10, सो इसको सॉल्व किया तो 0.3333 हमारा जो इसका रिजल्ट है। नाउ वी टेक द सेम एग्जांपल and calculate the probability. What is the probability that a student will wait more than 25 minutes? अब यहाँ पे more than 25 minutes की अगर बात करें तो more than यहाँ पे हमारा 25 तकरीबन इसमें सेंटर पर आएगा, तो ये वाला एरिया जो है हमारा, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो इसकी बेस जो हमारी 25 से 30 तक जो बेस बनेगी 5 मिनट्स बनेगी, और हाइट होगी 1/30 माइनस 0। तो हमने पिछले फार्मूले की तरह हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 लेस देन वेट टाइम लेस देन 30। हम वेट टाइम को x भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 लेस देन x लेस देन 30, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये 25 से 30 तक की प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी इज इक्वल टू हमारी जो 1/30 माइनस 0 बेस जो हाइट है 1/30 माइनस 0 तो 1/30 होगा, मल्टीप्लाइड बाई 30 माइनस 25 जो है 5 होगा। तो ये 1/6 को आप सॉल्व कर लें तो ये हमारा जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक एग्जांपल है जी, द अप्रैल रेनफॉल इन फ्लैगस्टॉफ एरिजोना फॉलोज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 0.5 एंड 3.00 इंचेस। जो उनकी रेनफॉल है वो 0.5 इंचेस से लेकर 3 इंचेस तक जो है वो आती है। इट फॉलोज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन एन इंच ऑफ रेन फॉर द मंथ? कहते हैं 1 इंच से लेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। अगर हम इसका ग्राफ यहाँ पे बनाएं, यहाँ से 0.5 से लेकर 3, ये 0.5 है और ये 3 है, और ये वाला जो है 0 है। तो ये हमारा x एक्सिस पे उसका रेनफॉल है और ये y एक्सिस पे हमारी प्रोबेबिलिटी है। कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लेस देन एन इंच ऑफ रेन। तो लेस देन एन इंच की हमारी यहाँ पे आएगी, ये फॉर एग्जाम्पल 1 इंच यहाँ पर आ रही है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ये वाली कैलकुलेट करनी है। इसकी अगर हम बेस कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 0.1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, और हाइट कितनी है इसकी है 1/3 माइनस 0.5। तो ये इसको आप बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 इंच ऑफ रेन। अच्छा, एग्जैक्टली 1 इंच का मतलब ये है कि इसकी जो बेस बनेगी वो 1 से आगे दाएं बाएं नहीं जाएगी, 1 माइनस 1। तो इसकी बेस निकालेंगे जो एग्जैक्टली 1 की बात कर रहा है, तो क्योंकि डिस्टेंस निकालना हो यहाँ पर तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, तो 1 माइनस 1 जो 0 हो जाता है, तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो 0 को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा।
तो इसकी दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्जैक्टली 1.0 इंच ऑफ रेन जो है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल फॉर्म में निकलेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।